हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। यस और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके एज यूजुअल जो मैं आपसे पूछता हूँ, यस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड जस्ट प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क भी रेगुलर करते हुए चाहिए। ओके ना, इसमें आगे बढ़ने से पहले यस जो पीडीएफ मैंने आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल के लिए भेजी है, प्लीज वो एग्जाम्पल कीजिए। दीज आर गुड एग्जाम्पल्स। उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिफिकल्टी है तो जस्ट डू आस्क मी। ओके सो जस्ट प्लीज डू दैट थिंग। मीनवाइल हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। यस हमने देखा है लास्ट चैप्टर में, सो लास्ट लेक्चर में कि यस हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज जीपी का बिगिनिंग किया था। ओके यस जीपी का जनरल टर्म क्या है वो चीज हमने देखा था। ओके नाउ जीपी में जिस तरह से 8 मिनट प्रोग्रेशन में two parameters were very important, that is the first term a and common difference d। उस तरह से जीपी में भी यस दो पैरामीटर्स दैट इज द फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो आर इम्पोर्टेंट थिंग। ओके अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r है तो उस जीपी का जनरल टर्म दैट इज nth वाला टर्म an इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू एन माइनस वन, और उसका सम टू द फर्स्ट n टर्म्स दैट इज एस एन इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस आर एस टू एन अपन 1 माइनस आर यस और आर माइनस एन आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। यस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। जिस तरह से एपी की याद रखिए, जीपी में ये दो फॉर्मूला याद रखनी है। ओके जस्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था मुझे आपको जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवानी है, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं है। ओके इस तरह से मैंने आपको एपी की भी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। यस जो बुक्स में नहीं थी उसके सिवाय मैंने एडिशनल चीजें भी लिखवाई थी, और एग्जाम्पल को वो किस तरह से सिंप्लीफाई कर देती है वो चीजें भी मैंने आपको दिखाया था। ओके तो लाइकवाइज यहाँ पे भी मैं जीपी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इट्स नथिंग बट इट्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ जीपी। उसका जो सीक्वेंस है उसके ऊपर से ये प्रॉपर्टीज सारी चीजें आती है, लेकिन वो हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। ओके तो यस हियर आई एम बिगिनिंग विथ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ओके ना उसका अगर फर्स्ट लिखना है तो यस वी ऑल नो दैट जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता, दैट इज ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी आर नॉन जीरो। ओके सो यस वी कैन राइट लाइक दिस, ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी आर नॉन जीरो नंबर्स। ओके यस जीपी में कभी भी जीरो आएगा वो टर्म आएगा ही नहीं। ओके कोई टर्म जीरो हो ऐसा बनेगा ही नहीं। ओके सेकंड टर्म, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ गिवन जीपी आर multiplied or divided by same non-zero constant, then it remains GP with same common ratio R। इसका मतलब अगर किसी जीपी के हर एक टर्म को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो नया सीक्वेंस भी जीपी ही होगा, उसका कॉमन रेशियो भी जो ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो था वही रहेगा। ओके ये हम इलस्ट्रेशन से देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल यस 2 4 8 16 32 या इट्स अ जीपी जिसका कॉमन रेशियो इज 2। ओके ना हर एक टर्म को कोई कांस्टेंट या सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ओके yes 1 is each term of 1 is
मल्टीप्लाइड बाय 3। यस, तो ये क्या होगा, 2 3 6, 12, 24, 48, 96। यस, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 12 by 6 2, 24 by 12 2, 48 by 24 2, yes 2, yes, which is GP with R is equals to 2, सेम ही रहता है। यस, उसी तरह से यस each term of 1 is divided by 3। तो यस, यहाँ पे होगा 2 by 3, 4 by 3, 8 by 3, 16 by 3, 32 by 3। Likewise, यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो 4 by 3 divided by 2 by 3, that is a 2, 8 by 3 divided by 4 by 3 is equals to 2। Just likewise आप आगे बढ़ सकते हो। yes, which is, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का जो कॉमन रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो यस इट इज अ जीपी which is GP with R is equals to 2। yes, ओरिजिनल का R is equals to 2 था। यस, फॉर्म चेंज हो रहा है लेकिन GP उसका जो कॉमन रेशियो है वो सेम हो रहा है, वो GP रह रही है। ओके, सो इस तरह से ये चीज है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। यस, आप इस प्रॉपर्टी को आप एरिथमेटिक मीन की, सॉरी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की जो प्रॉपर्टी है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। एपी में हमने देखा था यस, इफ ईच टर्म of if the same number is added or subtracted or non-zero number is multiplied or divided by, means each term of the AP is हर एक टर्म में कोई एक नंबर ऐड करेंगे। इफ इन ईच टर्म ऑफ AP same number is added or subtracted then the resulting जो सीक्वेंस बनेगा वो भी AP रहेगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो ओरिजिनल एपी के जितना डेट इज डी रहेगा। अदर साइड, अगर एपी के हर एक टर्म को नॉन जीरो नंबर के से या नॉन जीरो नंबर के से डिवाइड करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो नया सीक्वेंस भी एपी होगा। लेकिन उस केस में जो डी है दैट इज अ कॉमन डिफरेंस है, अगर के से मल्टीप्लाई करें हर एक टर्म को तो वो के डी हो जाएगा और के से डिवाइड करें तो वो डी बाय के हो जाएगा। ओके, सो बट यहाँ पे जीपी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली है। बट वो एपी में अगर नंबर से किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, सीक्वेंस तो एपी बन रही है। यहाँ पे भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सीक्वेंस जीपी बन रही है। बट उसके साथ साथ जो ओरिजिनल जीपी थी जिसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया जिसके टर्म्स को, उसका जो कॉमन रेशियो वही कॉमन रेशियो इन दोनों का मिलता है। ओके, सो इस तरह से आप कंपेयर करके यस ये ध्यान में रखोगे तो यस अच्छे से आप इसको डील कर पाओगे। ओके, क्योंकि दोनों में थोड़ा फर्क है बट ऑलमोस्ट चीजें सेम जा रही है और कुछ प्रॉपर्टीज भी यस इस तरह से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि वहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए चेंज नहीं होगा। ये चीज हमें देखना है। ओके, ठीक है। यस, इसके बाद मैं थर्ड प्रॉपर्टीज लिखता हूं। रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन जीपी ऑल्सो फॉर्म्स जीपी। अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दिया गया है, कोई सीक्वेंस जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, अगर उसके सारे टर्म्स के हम रेसिप्रोकल्स ले रहे हैं ना तो वो रेसिप्रोकल्स भी जीपी ही बनाता है। ओके, जस्ट वी सी लाइक हियर एज फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32। यस, ये मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, ये जीपी है ही। जस्ट टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच टर्म। तो क्या होगा इसका 2 का 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं
यस ये A1 A2 A3 है तो यस A2 by A1 so it is 1 by 4 by 1 by 2 it is nothing but 1 by 2 A3 by A2 that is 1 by 8 upon 1 by 4 it is also 1 by 2 same way A4 by A3 1 by 16 1 by 8 that is also 1 by 2 ओके ये आप चेक कर सकते हो हर एक टर्म के लिए जिस कॉमन रेशियो 1 by 2 दैट इज सेम रहा है तो ये जीपी में ही है ओके सो यस इस तरह से ये एग्जांपल्स में हम आगे बढ़ सकते हैं ओके ये थर्ड प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख रहा हूं if each term of GP is raised to the same power then it also forms a GP अगर कोई हमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म है सबको एक्स से जैसे पावर में उसको जस्ट रेज कर दे जिसका सबका पार्ट जस्ट जैसे कि यहाँ पे 2 4 8 16 है सबका पार्ट जस्ट स्क्वायर में कर देता हूँ ओके दैट इज सबका मैंने जो पावर रेज किया वो 2 किया फिर वो जो नया जीपी जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी होगा लेट अस वेरीफाई इट फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 ये चीज है ओके जस्ट टेकिंग स्क्वायर ओके यहाँ रेजिंग द पावर ऑफ ईच टर्म रेजिंग द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ GP that means 2 square 4 square 8 square 16 square 32 का square okay 2 square that is a 4 16 64 here 256 and ये होगा 1024 okay now you just verify it यहाँ पे A2 by A1 that is 16 by 4 is equals to 4 A3 by A2 that is 64 by 16 is equals to 4 A4 by A3 256 by 64 that is a 4 yes you can just verify आगे भी कर सकते हो okay so these are the things ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन के ऊपर से ये सारी चीजें हम कर सकते हैं लेकिन हमें ध्यान होगा तो हमें इससे बहुत सारी चीज अगर कोई जीपी में चेंज हो रहा है तो यस उसमें बहुत सारी चीजें हम इसके ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हैं ओके सो दिस आर नथिंग बट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी ओके सो यस ये सारी प्रॉपर्टीज है यस आपको एक दो बार रीड करनी पड़ेगी तो यस देन यू विल बी यूज्ड टू विथ ऑल दिस प्रॉपर्टीज ओके सो जस्ट राइट डाउन मैं आगे और प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं यस यहाँ पे मैं फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं if the terms of GP are chosen at regular interval then the sequence so form is also a GP या किसी जीपी के टर्म्स लिए उसमें से हम एट रेगुलर इंटरवल पे यस एवरी फोर्थ फिफ्थ यस 3 नंबर्स छोड़ के ले रहे तो यस जो नया सीक्वेंस वो बनेगा तो वो भी जीपी होगा यस वी कैन जस्ट सी बाय एग्जांपल एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने ली है सीक्वेंस वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ थोड़ा ज्यादा टर्म लिखूंगा 64 128 256 512 okay yes yes taking selecting choosing
terms at an interval of 3 terms. So yes, यहाँ पे first 2, 32, 256, yes आगे जो आ सकता है देखते हैं. yes यहाँ पे you can just verify by these numbers also. Here A2 by A1 is 32 by 2 is equals to 16. Likewise A3 by 1 2 3, yes mistake हो रही है. 1 2 3 32 1 2 3, yes 512 आएगा. yes A3 by A2 512 by 32, yes 16 3s are 80, yes वही चीज आएगी. यस यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो 16 हमें मिल रहा है. ओके सो यस ये ऑलमोस्ट एरिथमेटिक को एपी में भी था. एपी में भी अगर हम रेगुलर इंटरवल पे जो गिवन एपी में से रेगुलर इंटरवल पे टर्म्स सिलेक्ट करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो सिलेक्टेड टर्म का वो भी एपी में होता है. ये सेम में जीपी में भी वो लॉजिक अप्लाई होता है. ओके नाउ सिक्स्थ वन, the product, सॉरी इसमें एक कंडीशन आएगी फाइनाइट जीपी. यस इफ जीपी इज finite, then the product of the terms equidistance from beginning and is always same and it is equal to the product of first and लास्ट टर्म. यस ये चीज एपी में भी थी लेकिन उसमें सम था. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. जस्ट मैं लिख रहा हूं जस्ट लेट. यहाँ पे हम जनरल उसका लेट जो जीपी का जनरल फॉर्म है वो हम राइट करेंगे. लेट ए आर स्क्वायर AR क्यूब डैश डैश डैश. इसका nth वाला टर्म होगा AR रेस टू n-1, तो उसके आगे भी टर्म आ सकता है AR रेस टू n-3, AR रेस टू n-2, AR रेस टू n-2, बिकॉज यहाँ पे हमने फाइनाइट कहा है. तो यस उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे. यस एग्जैक्टली इतने नंबर्स हमें पता होंगे. ओके तो यस प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड. दैट मींस यहाँ पे बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म A एंड से फर्स्ट टर्म AR रेस टू n-1 है. तो यस A into AR रेस टू n-1, दैट इज A स्क्वायर R रेस टू n-1. यस बिगिनिंग से सेकंड AR एंड से सेकंड दैट इज AR रेस टू n-2. तो यस ये भी A स्क्वायर R रेस टू n-1. लाइकवाइज बिगिनिंग से थर्ड दैट इज AR स्क्वायर एंड से थर्ड दैट इज AR रेस टू n-3. अगेन ये होगा R A स्क्वायर इंटू R रेस टू n-1. ओके सो इस तरह से ये सब देखेंगे तो सेम आ रहा है. और इन सब का जो आ रहा सेम वो क्या है, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन वही टर्म आ रहा है. ओके यस यहाँ पे आप कंपैरिजन करके ध्यान रखिए. यही चीज एपी में थी लेकिन एपी में द सम ऑफ द टर्म्स एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज ऑलवेज
सेम एंड इट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ओके, उसमें सम की बात थी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात, टर्म के मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, और एपी में वो सम के लिए वो प्रॉपर्टी सेम थी। ओके, सो यस, इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हुई जा रही है। ओके, यस, इसमें 7th वाली इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी में एक लिख रहा हूं। The non-zero numbers A, B, C are in GP if B square is equals to AC। अब if and only if, यस, मैंने आगे आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि यस, ये बहुत बार ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ इफ एंड ओनली इफ का मतलब यहाँ पे 3 नॉन जीरो नंबर्स होंगे, यस, ए बी सी, अगर वो जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, और किसी 3 नॉन जीरो नंबर के लिए हम उन तीनों के बीच में हम इस तरह का रिलेशन ला सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से दैट दिस 3 numbers A, B and C are in GP। okay, if and only if का मतलब यस, अगर A, B, C 820 जो मीन्स जो GP में है तो हम ये लिख सकते हैं इन दोनों का B square is equals to AC, और उसका कन्वर्स दैट इज अपोजिट, अगर कोई 3 नॉन जीरो नंबर्स ABC के लिए हम कोई ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि ये B square is equals to AC का वो फॉलो कर रहा है, तो यस, वो 3 नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी जीपी में है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, यस, सो यस, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, लेट ए बी सी इन जीपी, अगर ये 3 नंबर्स जीपी में होंगे तो यस, उनका जो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो सेम रहने चाहिए। तो यस, यहाँ पे बी बाय ए इज इक्वल्स टू सी बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, और उल्टा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी, कोई 3 नंबर्स एबीसी ऐसे है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी, तो इसके ऊपर से ये चीज होता है, दैट मींस कंसेक्यूटिव जो ए बी सी का कंसेक्यूटिव टर्म रखेंगे तो उनका रेशियो सेम आ रहा है, तो वो जीपी में है। ओके, यस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार इस्तेमाल भी की जाती है। ओके, दैट मीन्स कई बार एस्टेब्लिश करना रहता है या प्रूव करना है, तो यस, कोई भी 3 नंबर्स एबीसी देंगे, तो अगर आप प्रूव करना है कि यस, ये तीनों जीपी में है, तो वो 3 नंबर्स के लिए अगर आप ऐसा एस्टेब्लिश करते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी बन रहा है, तो यस, इट इज इन एबीसीआर इन जीपी, इस तरह से आप कह सकते हो। और उसका उल्टा यस, किसी 3 अननोन, ओके, स्ट्रेट अवे दे देते हैं कि एबीसी जीपी में है, तो यस, सीधा सीधा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट डाउन दिस थिंग्स। अभी इसमें एक लास्ट वाली है प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ टर्म्स की, ओके, वो मैं लिख देता हूं। यस, जीपी में एक लास्ट प्रॉपर्टी 8, समटाइम्स वी नीड टू assume certain number of terms of GP. In this case, the numbers are, or the terms actually, terms are selected as under। ओके, ये चीज हमने एपी में भी देखी थी, बट एपी में जस्ट थोड़ा अलग तरीका था। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, एपी में हमें कॉमन डिफरेंस मेंटेन करना था, यहाँ पे कॉमन रेशियो मेंटेन करना है, तो यस, उसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स हम एज्यूम करेंगे वो, और इस टर्म का जो कॉमन रेशियो होगा, sometimes we need to assume 3 number of terms जीपी में है, तो उस टाइम हम इन 3 नंबर को इस तरह से एज्यूम करेंगे, ए आर एंड ए बाय आर, इनका कॉमन रेशियो दैट इज आर। आप देख सकते हो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो आर हो सकता है। ओके, यस, इसको आप अगर एपी के साथ कंपेयर करो तो एपी में ए
ए प्लस टी एंड ए माइनस टी, इस तरह के टर्म हम लेते थे। ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे रेशियो मेंटेन करना है तो यस आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस तरह से। अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो यस उसमें थोड़ा अलग तरीका रहेगा, ए आर ए बाय आर, एक सिमेट्री होनी चाहिए इसलिए ए आर क्यूब और ए बाय आर क्यूब। यस यहाँ पे ये 4 टर्म्स होंगे, यस चारों जीपी में यू कैन टेक, बट यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा आर स्क्वायर। ओके, सो ये सिमेट्री मेंटेन हो इस वजह से, और आप इजीली उसको सोल्व कर पाओ, और इसके बेसिस पे एग्जांपल ये भी है वो हम देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि इस तरह से क्यों एज्यूम किया जाता है। ओके, 5 तो यस इसका एक्सटेंशन होगा जो उसमें हमने एपी में किया था। यस 3 के लिए है वो तो लिखेंगे ही। नेक्स्ट यहाँ पे ए आर स्क्वेयर और यहाँ पे ए बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे यस किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप रेशियो लोगे तो वो आर होगा, सो कॉमन रेशियो आर बनेगा। ओके, सो यस दोनों तक सिमेट्रिकल बनता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अगर 6 टर्म्स होंगे तो यस इसका एक्सटेंशन होगा ए आर क्यूब, इसके बाद ए आर एस टू 5 और ए अपर आर एस टू 5, इस तरह से उसमें से आगे हम निकल पाएंगे। ओके, सो इस तरह से वो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो यस इन जनरल अगर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें एज्यूम करने हैं तो यस ए, फिर दोनों तरफ सेम ए आर ए बाय आर ए आर स्क्वेयर ए बाय आर स्क्वेयर, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो यस ए आर यस ए बाय आर ए आर क्यूब ए बाय आर क्यूब। यस नेक्स्ट अगर 6 होंगे तो ए आर एस टू 5 अपन ए आर एस टू 5। यस 4 5 6 से ज्यादा नहीं हो, जनरली 3 और 4 के ज्यादा होते हैं। यस 5 और 6 टर्म्स इस तरह से नहीं होते। सो इस तरह से एज्यूम करोगे ना, ये एग्जाम्पल करेंगे ना, यस हमारा जो बुक में है इसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी है, वो जब एग्जाम्पल करेंगे तब ये चीजें आपको समझ आएगी। यस हम इस तरह से, क्योंकि वो एक्सप्रेशन हमें यस यहाँ पे जनरल ये कंडीशन देते हैं कि यस 3 जीपी के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यस यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, समटाइम्स वी नीड टू अज्यूम सर्टन कंसेक्यूटिव नंबर्स। ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, तो यस यहाँ पे यस 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन ये है और उनका एडिशन ये चीज है, तो फाइंड दोस नंबर्स इस तरह से होगा। तब अगर हम इस तरह से एज्यूम करेंगे ना तो यस बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, सीधा आपको ए मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चलेगी। ओके, सो जस्ट राइट डाउन यहाँ पे एज फार एज द जीपी इज कंसर्न, जीपी की जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हम जीपी के बेस पे जो एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। ओके, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जीपी के बेस पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ओके, yes I'm reading this thing, simple examples are this. Find the 10th and nth term of GP, यहाँ पे बोल दिया गया GP 5, 25 and 125। ओके, नाउ यहाँ पे तो जस्ट जीपी के एग्जाम्पल ही हम कर रहे हैं और जीपी ऐसा मेंशन किया भी होगा, लेकिन कई बार अगर इन जनरल सीक्वेंस दिया रहेगा तो हमें जस्ट वेरीफाई करना पड़ेगा कि गिवन सीक्वेंस वो एपी है कि जीपी है, फिर हम वो आगे पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि दोनों के जो जनरल टर्म और सम टू द फर्स्ट एंड टर्म्स के जो फॉर्मूला है वो दोनों में अलग पड़ते हैं। ओके, यस जीपी है, यस यहाँ पे जो चीज दी है उसके ऊपर से यस 2 इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। यस फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 हियर a is equals to 5 और कॉमन रेशियो यानी कि 25/5, that is 5 5s are, so r is equals to 5। yes, ये 2 चीजें हमारे पास है। okay, now what they have asked, find the 10th and nth term। okay, yes यहाँ पे 10th term नहीं, but we just begin like this, nth term that is a n फाइंड करेंगे, फिर 10th term फाइंड करना है तो वो जनरल टर्म में n is equals to 10 रखेंगे तो वो 10th term हमें मिल जाएगा। इस तरह से करेंगे। ओके, therefore जनरल टर्म that is nothing but an और जीपी का
अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है तो उसका जनरल टर्म एंड टर्म इज a into r raised to n minus 1, therefore a n is the nth term. Okay, a is equals to यहाँ पे 5 है, r भी हमारे पास 5 है, 5 raised to n minus 1, therefore a n, यस दोनों का बेस सेम है तो इसका 5 का पावर 1 तो ये होगा 5 raised to n. This is the nth term is n is equals to 5 raised to n. Now 10th term, that is nothing but a 10, n is equals to 10 लेना, that is 5 raised to 10. हो गया ओके. सो इस तरह से करना है. जो बेसिक फॉर्मूला है जनरल टर्म की या सम टू द एन टर्म्स वही हमें करना है. ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल रीड कर रहे हैं. विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 अप टू एन टर्म्स इज 131072. यस, इसका कौन सा टर्म 13 दैट मींस कौन सा नंबर वाला टर्म 131072 होगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, यस यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जीपी तो बोला हुआ ही है. यस, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी तो यस ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है. यस जीपी बोला है यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. तो यस आर इज 8/2 वो 4 मिल गया. दैट मींस ए और आर ये दो चीज मिल गई. नाउ ये 131072 व्हाट शुड वी टेक. एक्चुअली ये हमें nth टर्म दैट इज ए एन दिया हुआ है. ओके, तो यस इसके ऊपर से हम ए एन की फॉर्मूला बनाएंगे जनरल टर्म की. वो ए एन में ये वैल्यू रखेंगे, उसके ऊपर से एन जस्ट नंबर ऑफ टर्म वो फाइंड करना है वो हम फाइंड कर पाएंगे. ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करना है. तो यस यहाँ पे हियर ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 8/2 4. That is r is equals to 4. ओके, ये दो चीजें हैं. जनरल टर्म या यू कैन से n टर्म a n a into r raised to n minus 1. यस, ऑल्सो यहाँ पे ये दी है और यहाँ पे जो दिया है ना इट इज नथिंग बट a n 131072. ओके, यस यहाँ पे रखेंगे. इसके ऊपर से जो n की वैल्यू मिलेगी वो वाला टर्म वो होगा. ओके, सो यस यहाँ पे n दैट इज 131072. a क्या है हमारे पास 2 इंटू r 4 है, r की वैल्यू 4 है, 4 raised to n minus 1. सो इस 2 को हम यहाँ पे लाएंगे. 131072 डिवाइड बाय 2 इज 4 raised to n minus 1. 65536. ओके, 65536 इज इक्वल टू 4 raised to n minus 1. यस, यहाँ पे बी केयरफुल. यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए. यस, ये मैं आपको और एक एडवाइस भी दूंगा कि जिस जीपी के एग्जांपल कर रहे हैं ना तो आप एटलीस्ट 2 के 10th पावर 2 raised to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे उसके ये पावर क्या वैल्यू होगी वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. और 3 के 1 to 5 के तक के 3 raised to 1 3 raised to 2 3 raised to 3 तरह से. ओके, जीपी में ये चीज हमको बार क्योंकि अब इसका आंसर फाइंड करना है इसके यस 4 का कौन सा पावर ये चीज होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. बट 2 के पावर इजी है कि 2 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं. 65,536 इज नथिंग बट 2 का 16 पावर है. तो यस यहाँ पे मैं 2 raised to 16 is equals to 4 raised to n minus 1. Therefore 4 raised to n minus 1 is equals to yes. यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे 2 है तो अगेन इसको हम 2 square raised to 8 लिख सकते हैं. ओके, 2 square यानी 4. so ये 4 raised to 8. यस, अब इन दोनों नंबर में बेस सेम है तो यस वैल्यू सेम है तो उनके पावर सेम होने चाहिए. Therefore n minus 1 is equals to 8. Therefore n is equals to 9. So yes, in this sequence, in this geometric progression, the 9th term will be the 131072. Okay, so इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करने हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. हम और भी आगे एग्जाम्पल देख रहे हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल लिखे हैं. ओके, जस्ट वी कैन डू इट फास्ट. ओके, बस 2 ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है जनरल टर्म की और सम टू द फर्स्ट टाइम टर्म और उसके जो पैरामीटर्स आते हैं वो जस्ट वही चीजें हमें ध्यान रखनी है. In a GP, the third term is 24 and the 6th term is 192. Find the 10th term. Okay. Yes, मैं यहाँ पे आपको जस्ट
एवरी स्टेप पे एपी की मीन्स कंपेरिजन आपको दिखाते हुए जाऊंगा। तो यस यहाँ पे वो चीज आपको इस अप्रोच पता चले कि वहां पे कहाँ पे हमें डिफरेंट होना है, ठीक है। यस यहाँ पे जिस तरह से एपी में दो पैरामीटर्स ए और डी इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह से जीपी में दो पैरामीटर्स ए एंड आर, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज देखनी है, यहाँ पे ये दो चीज मिल जाएगी, दैट इज ए और आर मिल जाएगा, तो जस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे दो अननोन होंगे ए और आर। अगर ये दो चीजें दी है तो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज, बट अगर इन दोनों ये दोनों चीज नहीं दी गई है तो यस इन दोनों को कनेक्ट करते हुए हमें जस्ट कोई दो फॉर्मूला मिलनी चाहिए, क्योंकि दो अननोन है तो दो अननोन को सोल्व करने के लिए उन दोनों को रिलेट करते हुए दो डिफरेंट फॉर्मूलेस हमें चाहिए। ओके, सो जस्ट यहाँ पे भी थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म दिया है, हमें 10th टर्म पूछने मीन्स फाइंड करने का कहा है। तो यस ऑब्वियसली ये दो कंडीशन दी गई है, थर्ड टर्म वाली और सिक्स टर्म वाली। यस, तो इन दोनों के ऊपर से ये दो कंडीशन यस और टर्म में जनरल टर्म में ए और आर दोनों इन्वॉल्व होते, तो यस उसके ऊपर से ए और आर फाइंड कर देंगे। यस उसके बाद कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यस यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ GPP A and R respectively. Okay, now अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो आए तो जनरल टर्म that is AN is equals to AR raised to N minus 1. Yes, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म दिया है, that means here A3 that is a 24, A6 that is 192 and हमें फाइंड करना है A10। ओके, तो यस यहाँ पे n is equals to 3 लेंगे तो यस therefore A3 तो यस AR raised to R square होगा 3 minus 1। ओके, अगेन A3 क्या है तो 24, so 24 we can write 24 is equals to AR square। Similarly सिक्स टर्म लिया है तो n is equals to 6 लेंगे, A6 is equals to AR raised to 6 minus 1 that is AR raised to 5। सिक्स टर्म क्या दिया हमें 192, therefore 192 is equals to AR raised to 5, ये चीज हमें दिया है। Now अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो यहाँ पे जस्ट जो एपी में और जीपी में क्या तरीका फर्क पड़ता है। एपी में हम ए और डी के यस सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूला बनते थे, यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाले बन रहे थे। यस जीपी एपी में हम जो ए और डी को इन्वॉल्व करते हुए दो फॉर्मूला बनते थे उसका सब्सट्रैक्शन लेते थे। ओके, यहाँ पे उनका डिवीजन लेना। जस्ट आई विल जस्ट कंपेयर लाइक दिस, आपको एक अप्रोच पता चले कि जिस जीपी कहाँ पे जीपी को किस तरह से अलग से सोल्व किया जाता है और एपी को किस तरह से अलग तरीके से सोल्व किया जाता है। ओके, एपी में ये चीज रहेगी ए और डी को इन्वॉल्व करते हुए फॉर्मूला होगी तो उसमें सब्सट्रैक्शन करके इलिमिनेशन से वो चीज करते हैं। यस, लेकिन यहाँ पे हम डिवीजन लेंगे करके दोनों का रेशियो लेंगे। ओके, तो यस यहाँ पे डिवाइड 2 by 1, तो यस यहाँ पे 192 लेफ्ट हैंड साइड पे 192 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू A R raised to 5 अपॉन A R स्क्वायर। यस, आप यहाँ से A को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यार, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ये सीधा तरीका होगा, स्ट्रेट अवे आपके पास आ जाएगा। A कट हो गया, यस R स्क्वायर तो ये होगा 3, सो R क्यूब इज इक्वल्स टू यस यहाँ पे 24 5 8 yes, so R cube is equals to 8, just taking cube root on both sides, so yes R is equals to 2। R की इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू रखो तो A मिल जाएगी। yes, substituting value of R in equation 1, so
a into r square यानी 2 square is equals to 24. Therefore a is equals to 24 by 4 is equals to 6. a मिल गया, r मिल गया. Yes, now 10th term. Yes, therefore yes, an is equals to, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो. a is equals to मेरे पास है 6 और r is equals to 2 raised to n minus 1. यस, यहाँ पे मुझे 10th टर्म फाइंड करना है, तो यस a 10 6 into 2 raised to 9 6 into 512 3072. So 10th term is 3072. यस, इस तरह से ये एग्जाम्पल किए जाते हैं. और यस, यहाँ पे हमको ये फर्क भी समझना है, डिफरेंस भी समझना है. एपी में हम किस तरह से अप्रोच करते हैं और जीपी में हम एग्जाम्पल को किस तरह से अप्रोच करते हैं. ओके, ठीक है. सो जस्ट राइट डाउन एंड जस्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज. यहाँ पे सीरीज यानी कि जो जीपी के टर्म्स है उसको यस सबको ऐड करके उस एक्सप्रेशन में जो रखा जाता है वो उसके कोरस्पोंडिंग सीरीज कहा जाता है. और इन सबका जो आंसर होगा वो सम टू द सीरीज कहा जाता है. ये सम टू द एन टर्म्स जो पूछा है वो सम टू द सीरीज पूछा है, दैट इज इसका एन टर्म्स का सम पूछा है और फर्स्ट 5 टर्म का. तो यस, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आगे भी हमने किया था, पर्टिकुलर टर्म तो हम पहले एन फाइंड करते हैं, फिर जो टर्म फाइंड करता है वो वैल्यू रखना है. तो यस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एस एन फाइंड करेंगे. एस एन फाइंड करके जो हमें जितने टर्म्स का सम बोला होगा वो उसमें एन की वैल्यू रख के वो चीज हम फाइंड करेंगे. ओके, सम टू द एन टर्म्स के लिए हमारे पास ए और आर ये दो चीजें चाहिए. तो यस, जो सीरीज दी है उसके ऊपर से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वो चीज है. यस, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ये सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो रेशियो दैट विल बी आर. सो यस, हियर a is equals to 1 and r is equals to yes 2 by 3. Therefore sum of first n terms that is Sn, उसकी फॉर्मूला हमारे पास a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. ये सब वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और ये n में आंसर आना चाहिए. a is equals to 1 minus r is equals to क्या है 2 by 3 है ना. ओके, सो 2 by 3 whole raised to n upon 1 minus r, that is 2 by 3. So here 1 तो हो गया 1 minus 2 by 3 raised to n. इस 1 minus 2 by 3 यानी कि 1 by 3 होगा. 3 ऊपर जाएगा, that is Sn 3 ब्रैकेट में 1 minus 2 by 3 raised to n. ये चीज आएगा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. ओके, ये इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे सम ऑफ द जीपी में. ओके, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. ओके, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 5 terms, that is nothing but इसमें n is equals to 5 रखना है, that is S5 is equals to 3 1 minus 2 upon 3 raised to 5 is equals to 3 1 minus 2 raised to 5, that is 32 and 3 raised to 5 it is 243. So yes, यहाँ पे होगा 243 minus 32 upon 243. यस, ये कट होगा 81. सो यस, यहाँ पे बाकी बचेगा 211 by 81. यस, फर्दर नहीं हो पाएगा. ओके, डिवीजन. सो यस, फर्स्ट टाइम 5 टर्म का जो सम है वो 211 by 81 ये चीज आएगा. ओके, सो इस तरह से करना है. जो एपी में किया है वही चीज है, जस्ट फॉर्मूला डिफरेंट है और कुछ नहीं है. बाकी जस्ट वो फॉर्मूला याद रख के जो चीज है वो लेते हुए जाना है और आगे बढ़ते हुए जाना है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. मैं इसमें और भी एक लास्ट एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. यस, यहाँ पे ये भी एक सिंपल एग्जांपल है, हम जस्ट क्विकली देख लेते हैं. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड
टू गिव द सम 3069 by 512. ओके, इसके कितने टर्म, ये इनडायरेक्ट ये चीज हुई कि इसके कितने टर्म का सम ये चीज आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे कौन कौन सी चीज दी गई है, तो ये एक्चुअली ये SN दिया हुआ है और इसके ऊपर से ये GP है, तो A और कॉमन रेशियो, ये दो चीजें हमें मिल सकती है। यस, इतनी चीज है तो आप इनका कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो GP का। तो यस, यहाँ पे हियर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 3 है और R इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट टर्म का। इस वो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड A1/2 नहीं, A2/1 लेना है। सो यस, यहाँ पे 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, A इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 1/2, ये चीज मिल रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिया है SN दैट इज 3069 by 512। यस, ये चीज दी है। नाउ SN इज इक्वल टू GP के लिए A 1 minus R raised to N upon 1 minus R। सारी चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। यस, इसमें से जो N आएगा दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज नीडेड फॉर दिस सम। ओके, SN दैट इज यहाँ पे 3069 by 512। A हमारे पास है 3, 1 minus R हमारे पास है 1/2 raised to N, अगेन नीचे 1 minus R is equals to 1/2 है। तो ये 3069 by 512, 3 ब्रैकेट में 1 minus 1 raised to N, क्या 1 का एनी पावर दैट इज 1 होगा और 2 raised to N, नीचे 1 minus 1/2 दैट इज 1/2। इस 2 ऊपर जाएगा तो यस हमें मिलेगा therefore 3069 by 512 is equals to 6 ब्रैकेट में 1/2 raised to 9। 6 को हम इस तरफ लाएंगे, ये टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। तो यस 1 minus 1/2 raised to N, यहाँ पे 3069 upon 512 into 6, ये दोनों नंबर 3 से कट होंगे। ओके, यस, ये 3 2s are 1023। I will 1 minus 1/2 raised to N is equals to 1023, ये होगा 1024। ये सब इसको 1/2 raised to N को एक तरफ और बाकी कांस्टेंट हम एक तरफ। तो यस, यहाँ पे 1/2 raised to N is equals to 1 minus 1023 upon 1024। 1/2 raised to N is equals to 1024 1023। 1/2 raised to N upon 1/1024 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 raised to N is equals to 1024। यस, अब हमें यहाँ पे N फाइंड करना है। तो यस, यहाँ पे बेस 2 है तो 1024 को बेस 2 में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यस, 2 का कौन सा पावर 1024 दैट इज 10। सो यस, यहाँ पे 2 raised to 10, यस कंपेयर करोगे तो N is equals to 10। यस, इसके यस 10 टर्म्स नीडेड ऑफ दिस GP टू गेट द सम 3069 by 512। यस, इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ओके, और यस मैंने आपको जस्ट बोला था कि यहाँ पे 2 के डिफरेंट पावर्स दैट मींस 2 से 1 से 10 तक की क्या वैल्यू होती है यस ध्यान रखना पड़ेगा। और 3 के 5 तक के टर्म्स यस ये अगर आप याद रखोगे तो यस ये थोड़ा, क्योंकि इसमें R raised to N जो आता है ना, इसमें ये सारी चीजें आएगी तो ओके, तो वो हमें इजीली हो सकता है अगर डायरेक्टली हमें पता है तो। ओके, अदरवाइज थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट डू इट। इतने एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ। यस, इसके बेस पे एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। यस, एक्सरसाइज 9.3 के कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क। एक्सरसाइज 9.3 एग्जाम्पल 1, 2 and 5। यस, आप ये कर पाओगे जितने मैंने देखा है उस तरह के हैं। यस, नया कुछ नहीं है। यू कैन डू ऑल द एग्जाम्पल। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो यू जस्ट कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो यस आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूँ। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको जीपी की दिखाई वो थोड़ा स्टडी कीजिएगा, उसके जो फॉर्मूलाज है वो यस याद रखने का ट्राई कीजिएगा। ओके, दैट्स इट।